जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के जीके जीएस की क्लास के बारे में। जैसा कि पीछे रीजनिंग का वीडियो, मैथ का वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। और आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस की क्लास के बारे में। आज हम जीएस पढ़ाएंगे। जीएस का जो 25 एमसीक्यू सेलेक्टेड क्वेश्चन है हम उसको करवाएंगे। जीएस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको बताए थे पीछे किस बुक से कराया जा रहा है, मास्टर रीजनिंग से हम रीजनिंग करवा रहे हैं। प्रिंस सर किरण पब्लिकेशन वाले मैथ से उसका मैथ एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं। जो भी है आज हम इससे आपको टोटली पूरा कराया जाएगा। जो भी क्वेश्चन है इसमें 1997 से अब तक साल पेपर सामान्य अध्ययन किसका, किरण का है। 14,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें सेलेक्टेड एसएससी का। उसमें हम आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर प्राचीन भारत के इतिहास से। ठीक है, तो क्या हम स्टार्ट करेंगे आज प्राचीन भारत का इतिहास। इसका 25 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा जो कि एकदम आपके एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, सीपीओ के सब एग्जाम में पूछा हुआ है। स्लाइड पर साइड क्वेश्चन छप जाएगा, उसको आप पढ़िएगा, अपने से भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और इसका हम आंसर, करेक्ट आंसर बता देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास से अपने। पहला क्वेश्चन है आपका, स्लाइड पर साइड में क्वेश्चन बन गया है, उसको पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पूरा लेख विद्या का क्या अभिप्राय है। इसमें आपका फर्स्ट वाले का सेकेंड ऑप्शन सही है। पहले का सेकेंड सही आंसर है, जिसमें लिखा गया है शिलालेखों का अध्ययन। पहले पूरा लेख शास्त्र का मतलब होता था जो अभिलेख प्राप्त हुए थे हमें प्राचीन भारत के इतिहास में। तो उसमें अभिलेख में आपको स्तूप मिला था, ताम्र पत्र मिला था, जो तांबे का पत्र बना होता था। किसी से कोई जमीन का कागजात या कुछ लिखने के लिए उस पर लिखा जाता था, या फिर मंदिर की जो दीवार था उस पर जो लिखा गया था उसी को क्या करते हैं, पूरा लेख शास्त्र। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, पहले का सेकेंड वाला। सेकेंड क्वेश्चन बोला आपसे, यदि नहीं, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा, दूसरा का पहला करेक्ट आंसर है, जिसमें कि लिखा गया है लोथल। इसमें क्या था, लोथल गुजरात, तो जो हम लोगों के भारत देश का गुजरात राज्य है उसमें एक जगह है लोथल। वह साबरमती जो नदी है उससे एक सहायक नदी निकली हुई है जिसका नाम है भोगवा। ठीक, सेकेंड वाला है लोथल। यह गुजरात प्रांत का जो खंभात की खाड़ी है गुजरात प्रांत में, उसमें एक नदी है जिसका नाम है साबरमती नदी। इसके पहले आप जानते होंगे तो जानते भी होंगे, इससे एक सहायक नदी निकली है जिसका नाम है भोगवा नदी। भोगवा नदी के तट पर स्थित है एक बंदरगाह था। जो लोथल है यह बंदरगाह था। ठीक है, लोथल क्या था, बंदरगाह था। यह कहाँ स्थित है, गुजरात के साबरमती, खंभात की खाड़ी के साबरमती की से जो सहायक नदी निकली है उसका नाम है भोगवा नदी, उसी के तट पर स्थित है जिसका नाम लोथल। ठीक, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका। थर्ड नंबर, क्वेश्चन साइड में छप जा रहा है, उसको पढ़ लीजिए और उसका अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए। ठीक है, क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य व्यवस्था थी, उसमें आपका ऑप्शन जो सेकेंड वाला है वह क्या है, सही आंसर है, जिसमें लिखा गया है व्यवस्थित शहरी जीवन। उसमें क्या होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में दो स्थल थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा आपका पश्चिम पंजाब के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, ठीक है। और जो मोहनजोदड़ो है वो इस समय पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो एक पाकिस्तान जो देश है उसमें एक सिंध प्रांत है, राज्य है, उसके लरकाना जिले में स्थित है वो मोहनजोदड़ो, ठीक। दो स्थल थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इसमें बोला क्या गया है आपसे कि व्यवस्थित शहरी जीवन, उस समय जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे उनके दो दुर्ग होते थे। दुर्ग का मतलब उस शहर में दो दुर्ग होते थे जहाँ पर शासक वर्गों का परिवार रहता था, फिर जहाँ पर राजाओं महाराजाओं का परिवार रहता था, उसके बाहर छोटे लोग रहते थे, ठीक है। उसमें क्या बोला गया, और उस समय जो रास्ता बनता था सिंधु सभ्यता में, वह रास्ता एक दूसरे को 90 एंगल पर काटता हुआ बनता था, ठीक। तो इसका कौन सा सही है, तीसरे का दूसरा ऑप्शन, व्यवस्थित शहरी जीवन। उस समय के जो जीवन जीते थे लोग, शहर टाइप के, नगर टाइप का सड़क बना हुआ था, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा वाला। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की पूजा संबंधित थी। फर्स्ट नंबर आर्य सभ्यता के साथ, सेकेंड नंबर भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, थर्ड नंबर सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, फोर्थ नंबर उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इसका ऑप्शन कौन सा होगा बताइए तुरंत। इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन 3 क्या है, एकदम करेक्ट ऑप्शन, जिसमें लिखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ संबंधित है। इसमें क्या हुआ था कि मोहनजोदड़ो जो स्थित था उसमें एक मूर्ति सिक्का पाया गया था जिसमें कि एक स्त्री का चित्र बना हुआ था जिसका पैर ऊपर की ओर और सर नीचे की ओर था, और उसके मतलब कि गर्भ से एक पौधा निकल रहा था, जिससे क्या माना गया, यह एक देवी माता का सिक्का है, या फिर जो रिलेशन था उससे किससे था, देवी माता की पूजा से रिलेशन था। तो इसका कौन सा आंसर सही है, फोर्थ नंबर का 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है आपसे बोला 5 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। मोहनजोदड़ो में जो मोहनजोदड़ो स्थित, हम बताए आपको कहाँ पर स्थित है, लरकाना जिले सिंध प्रांत के, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, धान्यागार, जो कि ऑप्शन आपका सेकेंड वाला है। ऑप्शन सेकेंड क्या करेक्ट आंसर। उस समय क्या था, धान्यागार था जिसमें अनाज रखा जाता था, उसे अन्नागार भी बोलते थे या फिर अनाज रखने का स्थान। उसका लंबाई कितना था, आपको बता दें कि लंबाई 45.71 मीटर जो धन्नागार था उसका लंबाई था, और चौड़ाई कितना था, 15.23 मीटर चौड़ाई था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, दूसरा वाला सही ऑप्शन। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपसे। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे या कौन था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, सेकेंड ऑप्शन है RD बनर्जी, थर्ड ऑप्शन है A कनिंघम, फोर्थ ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ नंबर। जो हड़प्पा सभ्यता खोज किए थे, ये कहाँ स्थित था, अभी आपको पीछे हम बताएं, यह पश्चिम पंजाब के मोंटगोमरी, कौन सा, पश्चिम पंजाब का, जो इस समय पश्चिम पंजाब है उसमें एक गोमरी जिला स्थित है, वहीं पर क्या है आपका हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा स्थल है, ठीक। तो इसका कौन सा सही होगा, 6वां का चौथा नंबर, इसका खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे बोला, 7 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ रहे हैं अभी। 7 नंबर क्वेश्चन बोला सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। 7वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका पहला है दुष्ट आत्माओं का शहर, सेकेंड नंबर पशुपति का आहार, थर्ड नंबर शिव की भूमि, फोर्थ नंबर मृतकों की टीला। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है,
4 नंबर इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। उसमें बोला क्या है, मोहनजोदड़ो का मतलब था, उस समय जानते थे हम लोग, मोहन का मतलब कृष्ण था, और इसे कहा क्या गया था, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता था मृतकों की टीला उसे बोलते थे। ठीक, उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? फर्स्ट नंबर है लोथल, सेकेंड नंबर है बनावली, थर्ड नंबर है दहमाबाद, फोर्थ नंबर है कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन आपका जो करेक्ट है वो है 3। दहमाबाद मुंबई के एक अहमदनगर जिले में स्थित है। अहमदनगर जिला हो गया, उसमें कोई एरिया होगा जिसका नाम क्या है, दहमाबाद। ठीक है, वहाँ पर स्थित था। जिस समय एक मूर्ति मिली थी, वह मूर्ति किसकी थी, कांसे की थी। किसकी, कांसे की, जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, लंबाई कितना था 45 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना था उसका 16 सेंटीमीटर। इसमें रथ में 2 बैल एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे एक व्यक्ति ऊपर से बैल को इस तरह से उसका फंदा बना करके 16 सेंटीमीटर ऊंचे, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई से एक व्यक्ति उसे खींच रहा था। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, मुंबई के अहमदनगर जिले के दहमाबाद कोई एरिया है, वहीं पर मिला था हमें क्या, हड़प्पन समय की रथ। जो रथ मिला था कहाँ मिला था, दहमाबाद में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा वाला। ठीक, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? अभी आपको हम पीछे बताएं कि मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लरकाना, सेकेंड नंबर मोंटगोमरी, थर्ड नंबर सिंध, फोर्थ नंबर उधमपुर। तो अभी पीछे इंट्रोड्यूस कराएं आपको कि लरकाना जिले में स्थित था, जो कहाँ था, सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत कहाँ था, पाकिस्तान में इस समय है। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही, फर्स्ट वाला, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, लरकाना जिले में स्थित है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द जिसमें लिखा गया है सत्यमेव जयते, निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आपको बता दें, इसमें ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 10 वाले का उपनिषद, मुंडको परिषद पोस्ट में लिखा गया है, सेकेंड नंबर है सामवेद, थर्ड नंबर है ऋग्वेद, फोर्थ नंबर है रामायण। तो जो सत्यमेव जयते हैं, जिसका प्रयोग भारत सरकार द्वारा प्रतीक वाक्य के रूप में किया जाता है, ठीक, इसको लिया गया है आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है कौन सा, उपनिषद से। यह उपनिषद से लिया गया है, जिसका प्रयोग भारत सरकार द्वारा किसमें, प्रतीक वाक्य के रूप में लिया गया है। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग, ये भी जान लीजिए, इसका सर्वप्रथम प्रयोग पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा सन 1918 ईस्वी में किया गया था, जिस समय वह भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उनको मदन मोहन मालवीय जी क्या थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक समाज सेवी मान लीजिए, या फिर उनको बहुत बड़े पद पर भी कह लीजिए तो बहुत छोटा ही रहेगा। ठीक, उनको सन 2015 में भारत रत्न से क्या किया गया, नवाजित किया गया या पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने भारत के एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में से आने वाले BHU का निर्माण करवाया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। इनको कब मिला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और जान लीजिए। जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, सन 1918 ईस्वी में इसका प्रयोग किए थे सर्वप्रथम सत्यमेव जयते शब्द का। सत्यमेव जयते शब्द का अर्थ होता है सदा सत्य की विजय होती है। इसका प्रयोग कौन किया, पंडित मदन मोहन मालवीय, सन 1918 ईस्वी। इस समय क्या थे, भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा, 11 वाला। 11 क्वेश्चन बोला आपसे क्या, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है श्रमिक
गतिहीनता, सेकेंड नंबर है श्रम की गरिमा को मान्यता देने, थर्ड नंबर है आर्थिक उत्थान और फोर्थ नंबर है व्यावसायिक श्रम विभाजन। तो भारत में ऋग्वेद में पहले या फिर ऋग वैदिक काल में कोई भी वर्ड शब्द का प्रयोग नहीं होता था। उसके बाद ऋग्वेद में एक वर्ड आया, शब्द आया जिसका नाम था वर्ण। वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब रंग, या फिर इसे और आगे जाना गया तो क्या हुआ, व्यवसाय। इसका रिलेशन किससे निकला, वर्ण का रिलेशन व्यवसाय से निकला। तो इसमें वर्ण में बताया क्या गया कि वर्ण का अर्थ होता है अलग अलग व्यवसाय। उस समय एक ऋषि था ऋग्वेद के समय, जो यह बता रहा था, कह रहा था कि मैं एक शास्त्री हूँ या फिर ऋषि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसने वाली है। ठीक, तो वर्ण का मतलब क्या हुआ, रंग या फिर व्यवसाय। तो इसका ऑप्शन कौन सा है इसमें, फोर्थ नंबर व्यावसायिक श्रम विभाजन। वर्ण में क्या हो गया, विभाजन हो गया। जैसे ऋषि क्या बोल रहा था, मैं एक शास्त्री हूँ या फिर ऋषि हूँ या फिर वेद वाला हूँ जो ज्ञान रखता हूँ, और उसके पिता क्या थे, वैद्य थे, और उसकी माता क्या थी, एक अन्न पीसने वाली थी। उसमें क्या हुआ, तीन विभाजन हुआ। उसी से मालूम क्या चला हमें, वर्ण का अर्थ रंग या फिर व्यवसाय। ठीक, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका 11 का कौन सा सही, 4 नंबर सही। 11 का कौन सा, चौथा। उसके बाद आया आपका कौन सा, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संस्कृति का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। भारतीय संस्कृति का उद्गम या फिर भारतीय संस्कृति का जो शुरुआत हुआ वह किस वेद से शुरुआत हुआ। ठीक, फर्स्ट नंबर है ऋग्वेद की संहिता से, सेकेंड नंबर है यजुर्वेद की संहिता से, थर्ड नंबर है सामवेद की संहिता से, फोर्थ नंबर है अथर्ववेद की संहिता से। तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 12 का 3 क्या है सही ऑप्शन, जिसमें यह बताया गया था कि संगीत जो है किससे है रिलेटेड, सामवेद से। संहिता का मतलब संकलन, या फिर उसमें क्या होता था, जब उस समय यज्ञ होता था, सामवेद के समय जब यज्ञ होता था तो उसमें कुछ मंत्रों का संग्रह होता था जिसके द्वारा गाया, किसी व्यक्ति के द्वारा गाया जाता था। तो वहीं से शुरुआत हुआ किसका, गान का या संगीत का। तो वह किससे रिलेटेड है, सामवेद से। जो गाता था उस समय, जो मंत्रों का संग्रह को गाता था, यज्ञ होता था उस समय, मंत्र होता था, यज्ञ होता था तो क्या होता था, मंत्रों का उच्चारण किया जाता था या फिर उसे गाया जाता था। और जो गाता था उसे क्या कहते थे, उद्गाता। क्या चीज, जो सामवेद के समय मंत्रों को गाया करता था उसे क्या कहते थे, उद्गाता कहा जाता था। ठीक है, अब इतना मिटा रहे हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं आपसे। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, शेयर करते चलिए और फैलाते चलिए, जिससे हमारा और भी मोटिवेशन बढ़े, ताकि आपको हम और बेटर से बेटर दे सके, आपकी तैयारी को और मजबूत बना सकें। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो पीछे बताया अभी वर्ण के बारे में, अभी आपसे डिस्कस किए क्या था, वर्ण का मतलब व्यवसाय था, और सेकेंड नंबर क्या था, व्यवसाय, और क्या था, रंग था। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड नंबर ऑप्शन कौन सा। वर्ण का मतलब होता है व्यवसाय पर, वर्ण का अर्थ क्या हो गया, व्यवसाय पर आधारित है। ठीक, तो इसका तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। फर्स्ट नंबर संयुक्त परिवार प्रणाली, सेकेंड नंबर कृषि, थर्ड नंबर वर्ण व्यवस्था जाति, फोर्थ नंबर विवाह प्रथा। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट वाला कौन सा है, 3, तीसरा क्या है सही ऑप्शन, जो कि है वर्ण व्यवस्था। ऋग वैदिक काल में क्या था, अभी आपको पीछे हम बताएं कि उस समय कोई जाति या फिर किसी का नॉलेज
नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो वर्ण शब्द था, वर्ण शब्द उसका और ज़्यादा विस्तृत वर्णन किया गया और उसमें व्यवसाय व्यवसाय की बात कही गई। ठीक है, उस समय इसको 3 प्रकार से बांटा गया था। फर्स्ट नंबर कौन सा, व्यवसाय को ब्रह्म इस तरह से, ब्रह्म कैसे लिखा, ब्रह्म, ठीक, उसको लिख लीजिएगा, ब्रह्म नहीं आ रहा है हमको लिखना। ठीक है, सेकेंड नंबर कौन सा, क्षत्रिय, और थर्ड नंबर कौन सा, वैश्य। ब्रह्म क्या करते थे, जो पूजा पाठ कराते थे या फिर जो ज्ञान देते थे उसे ब्रह्म कहते थे। थर्ड नंबर क्षत्रिय, जो हमारी रक्षा करते थे या फिर उस समय जिनकी रक्षा करते थे, रक्षा करने वाले या फिर लड़ने वाले कौन कहलाते थे, क्षत्रिय। और थर्ड नंबर क्या, वैश्य, शेष जन या फिर जो क्या करते थे, कोई अदर कार्य करते थे, उसे क्या बोला गया, वैश्य बोला गया। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 14 का 3, वर्ण व्यवस्था या फिर जाति। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया था या होने वाला था। फर्स्ट नंबर क्या है, राई, सेकेंड नंबर क्या है, गेहूं, थर्ड नंबर क्या है, जौ, और फोर्थ नंबर क्या है, जई। तो इसमें आपका जो 15 है उसका ऑप्शन कौन सा सही है, 15 का तीसरा, जिसमें लिखा गया है जौ। जौ क्या था, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला क्या था, खाद्य पदार्थ कह लें या फिर अनाज कह लें। ऋग वैदिक काल में या फिर ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, और उल्लेख कितने बार है, 33 बार। और 33 बार में यही बताया गया है कि सब में जौ का ही वर्णन है। कृषि का उल्लेख ऋग्वेद में 33 बार है, और 33 बार में यही बताया गया है कि मनुष्य क्या उस समय उपजाता था या फिर क्या प्राप्त करता था खाने के लिए या फिर अनाज के लिए, जिसका नाम है जौ। ठीक, इसका कौन सा सही, तीसरा सही। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। फर्स्ट नंबर सामवेद, सेकेंड नंबर ऋग्वेद, थर्ड नंबर यजुर्वेद, और फोर्थ नंबर अथर्ववेद। तो जो यज्ञ शब्द है वो किससे लिया गया था, तीसरा इसका ऑप्शन सही है, जिसमें लिखा गया है यजुर्वेद। यज्ञ जो था किससे लिया गया था, यजुर्वेद से लिया गया था। और इसमें क्या था कि एक गद्य तथा पद्य दोनों में लिखे जाते थे। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही, 16 का तीसरा एकदम सही आंसर है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपसे, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षी फॉसिल कहाँ पाया गया। जुरैसिक काल एक काल उस समय काल था जिसका नाम क्या था, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह वृक्षी फॉसिल कहाँ पाया गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सेकेंड नंबर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है क्या, अहमदपुर। छत्तीसगढ़ में कौन सा गांव है, एक अहमदपुर गांव है, जहां पर क्या मिला हमें, वृक्षी फॉसिल या फिर इसे क्या बोलते हैं, वृक्षी जीवाश्म बोलते हैं। ठीक, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, फर्स्ट नंबर खरोष्टी, सेकेंड नंबर अज्ञात, थर्ड नंबर ब्राही, फोर्थ नंबर तमिल। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी अभी तक अज्ञात है, मालूम नहीं चला। इसका कौन सा ऑप्शन सही, सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है, एकदम सही, करेक्ट है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए तुरंत। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। इसमें जो कहा गया है जनजाति सभा, उसका अर्थ ही है कौन सा, फर्स्ट वाला, समिति। तो 19 का ऑप्शन कौन सा सही, एक नंबर, जिसमें लिखा गया है क्या, समिति।
उस समय जनजाति सभा का मतलब क्या होता था? समिति होता था। ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे? 20 नंबर क्वेश्चन है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। फर्स्ट नंबर ज्ञान, सेकेंड नंबर प्रज्ञता या बुद्धिमता, थर्ड नंबर पास बैठना और फोर्थ नंबर सस्वर पाठ करना। तो उस उपनिषद का मतलब आपको बता दें क्या होता है? पास बैठना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? पास बैठना। उपनिषद क्या था? उसमें जो उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के पास बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। गुरु के पास बैठकर क्या करना? शिक्षा प्राप्त करना। अगर हम गुरु के पास नहीं बैठते हैं, यह ऐसी शिक्षा थी कि बिना गुरु के इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन सही? 20 का 3 करेक्ट। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ठीक, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उसमें फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर है बंगाल, थर्ड नंबर है सप्त सिंधु और फोर्थ नंबर है दिल्ली। तो उसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा वाला, जिसमें लिखा गया है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियों का स्थान। 7 नदी जो आर्य आए थे 1500 ईसा पूर्व पहले कहाँ आए थे? सप्त सिंधु पर आए थे, जिसका मतलब होता है 7 नदियों का स्थान। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा, ठीक, लोथल यहाँ स्थित है। जो आपको पीछे पढ़ा है लोथल कहाँ स्थित था? फर्स्ट नंबर है गुजरात, सेकेंड नंबर है पंजाब, थर्ड नंबर है पाकिस्तान, फोर्थ नंबर है हरियाणा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही? फर्स्ट वाला, पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 22 का कौन सा सही? पहला, गुजरात। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? फर्स्ट नंबर बांग्लादेश, सेकेंड नंबर भूटान, थर्ड नंबर चीन और फोर्थ नंबर पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही? फोर्थ नंबर, जिसमें लिखा क्या गया है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत है, वहाँ के जो मुख्य थे उन्होंने इस्लामाबाद के गवर्नर से या फिर मुख्य से या फिर प्रधानमंत्री से कितने में सर 2014 में क्या कहा? 2014 में ये कहा कि आप जाइए और जो मूर्ति है नृत्य कन्या की जो मूर्ति है उसे क्या बोला गया? स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, जिसे क्या बोला गया? स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल को भारत से मांगकर वापस ले आइए या फिर इस पर बातचीत कीजिए। और भारत के पास ये कब से है? सन 1946 से ही है, जो कि दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। ठीक, तो इसका कौन सा सही? 23 का चौथा सही, पाकिस्तान। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन बोला सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। फर्स्ट नंबर कृषि, सेकेंड नंबर व्यापार, थर्ड नंबर चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, फोर्थ नंबर बढ़ईगिरी। तो इसका कौन सा सही? 24 का पहला सही, जिसमें लिखा क्या गया है? कृषि। जैसे इस समय भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हाथ कृषि है, उस समय भी क्या था? कृषि ही था। ठीक है। 24 नंबर में क्या कहा गया है? सिंधु अर्थव्यवस्था, मतलब जो सिंधु अर्थव्यवस्था थी किस पर टिकी हुई थी? कृषि पर टिकी हुई थी। समकालीन भारत या जो इस समय का भारत है उसमें भी कृषि बहुत बड़ा योगदान निभाता है। उसके बाद आपका 25वां एवं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए वो क्या है? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? फर्स्ट नंबर कथा सरित सागर, सेकेंड नंबर जय संहिता, थर्ड नंबर राजत रंगीड़ी और फोर्थ नंबर भारत कथा। तो इसका आपको बता दें कौन सा सही है? सेकेंड नंबर, जिसमें लिखा क्या गया है? जय संहिता। महाभारत में सर्वप्रथम कितना श्लोक था? 8800 श्लोक था। कितना था? 8800 श्लोक था। इसमें कुछ
इसमें क्या कहा, सॉरी, इसमें कुछ कहानियों को जोड़ा गया, उसके बाद और कुछ जोड़ा गया, जिससे यह 8,800 श्लोक बढ़ के कितना हो गया, 1,00,000। कितना, 1,00,000। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। जब 1,00,000 श्लोक हो गया तो इसका नाम क्या रखा गया, महाभारत। उसके पहले इसका नाम क्या था, जय संहिता। तो आपसे बोले क्या कि महाभारत का और कौन सा नाम है, तो अब क्या बताएंगे, जय संहिता, जो कि 25 का कौन सा सही है, सेकेंड वाला। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फैलाइए, जिससे और किसी को हेल्प मिल सके। ठीक, आगे भी हम क्विज कराते रहेंगे। ये प्राचीन भारत का इतिहास था, इसमें कम से कम आपको 5-6 टाइप करवाएंगे, और एक टाइप में कम से कम 70-80 क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय स्टडीपुर।